उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र की सीरीज में आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 14 में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 46 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। यदि हम बात करें बुलंद दरवाजा की तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 47 है, शेख बहाउद्दीन जकरिया निम्न में से किस सूफी सिलसिला से संबंधित है। यदि हम बात करें शेख बहाउद्दीन की तो यह सोहरावर्दी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 48 है, क्रिप्स प्रस्ताव को अग्रिम तिथि का चेक किसने कहा था। तो महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, एक अग्रिम तिथि का चेक है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 49 में कहा गया है, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो 1911 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था 1911 में राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 50 की चर्चा करते हैं, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली नरेश यहाँ पर कौन था। यदि हम बात करें गढ़वाली नरेश की तो श्याम शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसी प्रकार से बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की, उत्तराखंड में कौन झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है। यदि हम बात करें झांसी की रानी तो तिलू रतौली को क्या कहा गया है, उत्तराखंड की झांसी की रानी कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था। तो किस आदमी के द्वारा दिया गया था यह प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि एम.एन. रॉय के द्वारा यह कहा गया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार यहाँ पर हैं। तो यदि हम बात करें संविधान के तीसरे भाग में तो एक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। यदि प्रश्न नंबर 54 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा को समाप्त किया गया था। तो प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, यानी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या किया गया था, छुआछूत की जो प्रथा है उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर जोड़ा गया था। यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 55 की तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल राइट है, यानी कि 42वां संशोधन और अधिनियम 1976 में क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी है बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में एक जो प्रश्न है वो आपको इंग्लिश वर्जन में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। तो यदि हम संघ शासित की बात करें तो त्रिपुरा जो है वो संघ शासित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है दोस्तों। प्रश्न नंबर हम 57 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 57 में लिखा गया है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर क्या है। न्यूनतम की तो चर्चा की गई है लेकिन अधिकतम की कोई चर्चा नहीं की है, तो इसमें यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 58 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय यहाँ पर कौन करता है। इसका निर्णय भी दोस्तों कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 59 है, कहा गया है निम्न में से कौन एक राज्य का कार्यपालिका यहाँ पर प्रमुख होता है। यदि हम बात करें राज्य के कार्यपालिका प्रमुख की तो वह राज्यपाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में वर्ष 2018 और 19 की अंतिम तिमाही में कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन वृद्धि कितना परसेंट था। तो माइनस का 0.1% था। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 61 की चर्चा करते हैं, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ हुआ था। तो प्रश्न नंबर 61 की चर्चा करते हैं तो 61 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि वर्ष 2014 और 15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। यदि हम बात करें तो पशुधन पशु की गणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है, तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ था, तो आपको याद रखना दोस्तों, पशु गणना जो होती है वो 6 वर्ष के अंतराल में होती है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख यहाँ पर आयात मद है, ये प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि कच्चा तेल। इसी प्रकार से बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 की, भारत सरकार को निम्नलिखित में से किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो यदि राजस्व की प्राप्ति होती है ये लिखा हुआ है तो आयकर से होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर था, कितना परसेंट था, तो 31.16% था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है? यदि हम बात करें सर्वाधिक कोयले की, तो प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर कोयला उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर नाबार्ड किस वर्ष स्थापित किया गया? तो नाबार्ड 1982 में स्थापित किया गया। उस टाइम देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 67 की चर्चा करते हैं कि समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू करने की यहाँ पर सिफारिश की थी। यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 67 की, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल यहाँ पर राइट है, यानी कि आर.वी. गुप्ता समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। चलते हैं अदर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर उन्नत चिकित्सा सुविधा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण का परिणाम है? तो यह है ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं, एपिको आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ था? यदि प्रश्न नंबर 70 की बात करें तो इसका उद्भव दोस्तों कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 71 की चर्चा करते हैं, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब हुआ था? यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 71 की, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है बिल्कुल यहाँ पर राइट है। 1981 में क्या हुआ था दोस्तों? अधिनियम को पास किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन साइंस से यहाँ पर पूछा गया है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है दोस्तों? वो कौन सी परत कहलाती है? क्षोभमंडल कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं, कोंडानुकुलम प्रसिद्ध है तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। आगे चलते हैं, अदर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 75 की चर्चा करते हैं, पंजाब की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? यदि हम बात करें तो पंजाब की, तो यह कपास है। ऑप्शन नंबर 75 का ए बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है दोस्तों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं, टुंडा किस्म की जलवायु का एक और नाम क्या है? यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 76 की, तो उसका ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 77 है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम धातु कर्मीय कोयला भंडार ग्रह के रूप में यहाँ पर देश में जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, यानी कि झरिया कोयला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सर्वोत्तम धातु कर्मीय कोयला भंडार के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न नंबर 78 है, गारो पहाड़ियां और मिकिर पहाड़ियां निम्न में से किस पठार के हिस्से हैं? तो यह दोस्तों मेघालय पठार के हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। यदि पेपर में एक क्वेश्चन बनता है कि गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे मेघालय राज्य में स्थित है, ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, अदर चलते हैं, अदर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, निम्न में से किसने विचार दिए कि घातीय मानव जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अनेकों सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं हैं? तो यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? तो यह स्टेटमेंट थॉमस माल्थस के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। प्रश्न, भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? यह दोस्तों सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आज की वीडियो में हम लोगों ने 80 तक के प्रश्नों की चर्चा की। इसके बाद के सेक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।